सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस के सारे अपडेट विद प्रूफ दिए जाते हैं। आपको बता दूं कि आपको फर्जी खबरों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल और यूट्यूबर्स पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताऊं कि गूगल की तरफ से और यूट्यूब की तरफ से सभी यूट्यूबर्स को नोटिस भी गया है कि ऐसी खबरें जो जंग को बढ़ावा देंगी और जंग से पैसा कमाने वाली नज़र आएंगी, ऐसी वीडियोस, ऐसी खबरें, उन पर जो है ऐड नहीं चलाया जाएगा। दूसरी तरफ से भारत सरकार ने भी ये एडवाइजरी जारी करी है कि बहुत सारे चैनल जो हैं भड़काऊ, जंग को बढ़ावा देने के टाइटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि फर्जी खबरों को और सिर्फ थंबनेल को पढ़कर क्लिक ना करें। ऐसे यूट्यूबर से दूर रहिए और ऐसे खबरों के चैनल से दूर रहिए जो टाइटल में कुछ और अंदर कुछ और आपको दिखाते हैं। भारत सरकार के साथ साथ हम सभी अधिकारियों को जो हमारे चैनल्स पर हैं और देखते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि रजाग्राफी कोई भी खबर जो दिखाता है उसमें मसाला लगाकर नहीं, जो सच्चाई होती है वो दिखाता है और हर खबर प्रूफ के साथ होती है। कोई भी खबर विदाउट प्रूफ नहीं होती और ख़ास करके गोदी मीडिया जिस तरह काम करता है, हम वैसे काम नहीं करते। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं कीव में मौजूद हूं। पूरा कीव बर्बाद कर दिया गया है। रूस ने पूरे ही देश पर कब्जा कर लिया है। आप लाइव देख रहे हैं कीव की सरजमीन से। भाई ये नहीं करते हम, गजब बेइज्जती है। दोस्तों आपको बता दूं, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, रूस ने लॉल कर दिया है सबका। रूस ने अपने खतरनाक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, आपको बता दूं, चाल बड़ी चली है। दुनिया को लग रहा था रूस अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि रूस अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। रूस यूक्रेन के खिलाफ फ्रांस, इटली, जर्मनी से लिए हुए हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कब लिया हथियार? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब जो है ये हथियार अभी दे रहे हैं यूक्रेन को, लेकिन रूस इनसे 2014 से इन सभी देशों से हथियार खरीद रहा है लगातार बड़ी मात्रा में। अब जो हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है रूस, वो अपने नहीं दूसरे देशों के कर रहा है। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी रणनीति पुतिन की है। अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल वो बाद में करने के लिए संभाल के रखे हुए हैं। और यूक्रेन के खिलाफ रूस जो है इन्हीं के हथियारोरों का इस्तेमाल कर रहा है, जो आज यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। दोस्तों ब्रिटिश न्यूज़पेपर टेलीग्राफ ने इस बात का खुलासा किया और बताया कि 44% हथियार तो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस से रूस ने लिए थे। अब उन सभी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि अब जर्मनी के बड़े बड़े ऑथर, राइटर, सरकारी अधिकारी और बड़े बड़े नेताओं ने सरकार को ये लेटर, जर्मन की सरकार को लेटर लिखा है कि आप हथियार देना यूक्रेन को बंद कर दें, इससे जंग को बढ़ावा मिल रहा है और जर्मनी पर भी युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ रूस के खिलाफ कदम उठाने के लिए मना कर दिया ऑस्ट्रिया ने अमेरिका और यूरोप के कंट्री को धक्का देते हुए कह दिया है कि हम मॉस्को पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। शॉर्ट में जल्दी जल्दी खबर बताएंगे ताकि आपको सारी खबर दे सकूं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड ने पहले ही अपना बिजनेस रूस पे बंद कर दिया है, जिसके बाद अब चीन, यानी रूस का बेहतरीन दोस्त माना जाने वाला, उसकी एक बड़ी कंपनी जो मास्टर कार्ड जैसी ही है, जिसका नाम यूनियन पे है, उसने भी रूस का साथ छोड़ दिया। रूस में अपना कामकाज बंद कर दिया है। रूस के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों जैसे कि आपके देश में, हमारे देश में हर जगह ये एक्सचेंज ऑफर चलता है, वो एक्सचेंज ऑफर यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है। स्लोवाकिया और जर्मनी को अपने पुराने टैंक देकर और कुछ रकम देकर नए टैंक लेगा यूक्रेन। दोस्तों हमने बिल्कुल सही जानकारी दी थी, एक बार फिर से रजाग्राफी की रिपोर्ट सही साबित हुई। वो जो वॉरशिप तबाह किया गया था, किस ड्रोन से तबाह किया था यूक्रेन ने रूस का? हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, तुर्की के ड्रोन से, बख्तियार TB2 से। ये अब एक्सेप्ट कर लिया है। पहले तो रूस मान नहीं रहा था कि भाई हमारा कोई जहाजवाज नहीं डूबा, भाई ये तो झूठ बात है, लेकिन अब रूस के ऑफिशियल्स के द्वारा इस बात को माना गया कि हमारे युद्धपोत को मार गिराया गया, और ये भी मान लिया
कि एक हमारा सैनिक मारा गया है और 27 लापता हैं अभी तक। यानी यूक्रेन ने काफ़ी तगड़ा नुकसान रशिया का किया है। जानकारी के मुताबिक ये युद्धपोत इतना बड़ा था कि इस पर लगभग 450 से 500 सैनिक मौजूद थे। 396 सैनिकों को मौके से पहले ही निकाल लिया गया था और उसके बाद सैकड़ों लापता हैं और एक की मौत हो गई है। अब रूस ने एक्सेप्ट कर लिया है। फिनलैंड के पार्लियामेंट ने वोट दे दिया है शामिल होने के लिए फिनलैंड को। कहां पर? नेटो में। जैसे कि आपको पता है कि मारियोपोल के बाद रूस जो है वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है और कब्जा करने के लिए कह दिया है। अब ज़ेलेंस्की सारी दुनिया के हथियारों का इस्तेमाल करने के बावजूद रूस को नहीं रोक पाए हैं, तो अब दुनिया को डराते हुए उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर ही कब्जा करके रूस नहीं रुकेगा, बल्कि यूक्रेन के बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं बहुत बड़ी खबर, SAS मौजूद है यूक्रेन में। अब आप कहेंगे SAS क्या है? स्पेशल एयर सर्विस फोर्स। जी हां, और ये जो स्पेशल फोर्स है SAS, ब्रिटिश की SAS मौजूद है यूक्रेन में। इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है रूस। जी हां, रूस को शक है कि यूक्रेन में कीव में ब्रिटेन की आर्मी यानी एयरफोर्स मौजूद है। स्पेशल सर्विस जो एयर ऑपरेशन करते हैं, एयर अटैक करते हैं, वो मौजूद है। इस पर इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी रूस यूक्रेन के खिलाफ कर चुका है और ये जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन की सेना तो मौजूद नहीं है। हालांकि उसको यकीन है कि मौजूद है, बस वो सबूतों का इंतजार कर रहा है रूस। वहीं पर आपको बताऊं कि रूस ने खतरनाक हमला ओडेसा के इलाके में किया, जिस हमले में 5 लोग मारे गए, जिसमें 3 महीने का बच्चा भी शामिल था। बताया गया है कि 18 इसके अलावा घायल हैं। तस्वीरें आपके सामने। $7 बिलियन से मदद करेगा यूक्रेन की पोलैंड। जी हां, अमेरिका तो कर ही रहा है, लेकिन अब पोलैंड भी सामने निकल के आया है और यूक्रेन को $7 बिलियन के साथ मदद करेगा। दोस्तों रूस को तगड़ा झटका एक और लगा है। मॉस्चुन का एक इलाका है कीव के इलाके में, एक छोटा सा इलाका, जिसको यूक्रेन के सैनिकों ने आजाद करा दिया है। सबूत आपकी स्क्रीन पर। वैसे तो यूक्रेन का बुरा हाल है, लेकिन आपदा भी आ रही है। अब इसको अजाब कहें, आपदा कहें, क्या कहें, यूक्रेन का एक जहाज, जी हां यात्री विमान, साउथ ईस्ट की तरफ यूक्रेन में टावर से टकराकर तबाह हो गया। Загиблих, то на борту було 3 пілота, 1 пілот загинув, а 2 знаходяться зараз вже на даний час в лікарні. दोस्तों वीडियो आपने देखा, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन हादसा काफ़ी खतरनाक था। इसी के साथ फ्रांस ने 22 इमरजेंसी व्हीकल्स भेज दी हैं यूक्रेन को, जिससे वहां के घायल लोगों को, आम नागरिकों को काफ़ी मदद मिलेगी। स्लोवाकिया ने जो टैंक यूक्रेन के सैनिकों को दिए हैं वो उनके हाथ लग चुके हैं, यूक्रेन को पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के सैनिक अब उसको इस्तेमाल करते हुए मैदान जंग की तरफ आगे लेकर बढ़ रहे हैं। देखिए सबूत।
अब आपको बता दूं, खार्किव के इलाके में यूक्रेन की सेना ने जहां पर हथियार अपने वेयर हाउस में छुपा कर रखे थे, ड्रोन के जरिए रूस ने तबाह कर दिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि खार्किव के रीजन में कब्जा तो कर लिया है रूस ने। अब वहां पर कब्जा करने के बाद यह डर था कि वहां पर माइंस बिछी हुई हैं और कई जगह हथियार होंगे। अब वो एक्सप्लोसिव फट ना जाएं, उसकी खुद की मतलब पूरे इलाके की खुद सफाई रूस की सेना कर रही है, बमों को निकाल रही है। आप स्क्रीन पर देखिए, बमों को निकालते हुए आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ जहां जहां इस पूरे इलाके में हथियार थे, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर इलाके को हथियार से खाली किया जा रहा है। दूसरी तरफ K-52 फाइटर हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपनी दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।